एवरीवन, हम लोग आज विज्ञान में प्रकाश चैप्टर से दर्पण के बारे में जानेंगे और दर्पण क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं और उस दर्पण से कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और उसका क्या उपयोग होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण की सतह से परावर्तित होने वाली प्रकाश तरंगें उस वस्तु की छवि दिखाती हैं। दर्पण एक परावर्तक सतह है जो प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है, जिससे वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। दर्पण तीन तरह के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। तो हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। जब किसी गोलीय पृष्ठ का बाहरी भाग धंसा हुआ होता है तो हम उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। जब किसी पृष्ठ का बाहरी भाग उभरा हुआ होता है तो हम उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है इसमें प्रतिबिंब की बनने की भिन्न भिन्न स्थितियाँ होती हैं, जिसमें 6 केसेस होते हैं। जिसमें वस्तु जब अनंत पे रखी हो, वस्तु जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो। नेक्स्ट होता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, जब वस्तु को फोकस पे रखा गया हो और जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा गया हो। तो उन केसेस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जब वस्तु अनंत पे होती है तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होती है उस वक्त भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे हम रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। लेकिन जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं उस समय वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं तो उस टाइम जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। लास्ट केस में जब हम लोग वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं उस समय जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। और हम बताएंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग किन किन केसेस में किया जाता है। तो जो अवतल दर्पण होता है उसका उपयोग हम वाहनों के सर्च लाइट में करते हैं और मेकअप और सेविंग में भी इन दर्पणों का उपयोग किया जाता है। थैंक यू।